Praise God. परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। Welcome to Gentle Answer. नम्र उत्तर में आपका स्वागत है। प्रोग्राम भाई ये बात सच है। ये कार्यक्रम जो है ये बात सच है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। Continue, we are lecturing on the claim that Muslims used to do one by one, and today the claim that the Muslims are not required to read the Bible. हम सतत इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मुस्लिमों को दावा करते हैं और जो आज का जो दावा है कि मुस्लिम लोगों को बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। So the claim that the Muslims are not required to read the Bible. उनका दावा है कि मुसलमानों को बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। As you look on the screen, आप जैसे पर्दे पर देख रहे हैं, let me highlight. मैं उसको हाईलाइट करूं आपके लिए। Here. Yeah. Please, sorry for the interruption. Please look. रुकावट के लिए हम आपके से क्षमा मांगते हैं। This much first passage I would like to just to explain to you. जो पहला अनुच्छेद है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। The many Muslims insist that it is not necessary for them to read the Bible since the Quran is the last revealed book. बहुत से मुसलमान जोर देते हैं कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि बाइबल पढ़े, क्यों, जबकि कुरान आखिरी प्रकाशित किताब है। Thus, the superseding all the previous holy books. इस तरह पहले की सारी पवित्र किताबों को व्यर्थ मानते हैं। However, the Quran itself instructs all Muslims to believe in all the holy books. फिर भी कुरान खुद सारे मुसलमानों को ये दी हुई किताबों जो नबियों को प्रेरित की गई है खुदा के द्वारा उसको पढ़ने के लिए बताते हैं। That God revealed to the prophets and just the Quran, the following declaration are clear. जिनको खुदा ने अपने नबियों को प्रकाशित किया है। When we see the Quran, जब हम देखते हैं कुरान को, here's the Quran. यहाँ जो कुरान है and Suratul Baqarah, और जो सूरा अल बकरा है, second chapter 136, उसका दूसरा बाब और 136वीं आयत said, कहती है, say we believe in God and the revelation gives to us and Abraham, Ismail, Isaac, Jacob and the tribes, and that's given to the Moses and Jesus, and that's given to all prophets from their Lord, and we make no differences between one and other of them. So यहाँ 136वीं आयत में कहते हैं कि कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस मार्गदर्शन पर जो हमारी और उतारा गया है और उस पर भी जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी संतान पर उतारा गया और जो दिया गया मूसा और ईसा को और जो दिया गया पैगंबरों को उनके पालनहार की ओर से, हम उनमें से किसी के बीच अंतर नहीं करते और हम अल्लाह ही के आज्ञाकारी है। Quran said. यहाँ कुरान बताती है ये बात। But what the generally Muslim scholar argument. फिर भी जो मुस्लिम पंडित लोग हैं सिर्फ विवाद करते रहते हैं इस बात का। Only Quran is enough. और कहते हैं कि सिर्फ कुरान ही काफी है। Whereas the Quran said no. लेकिन कुरान बताती कि ये बात नहीं है। Because in the beginning we have already discussed in the lecture that Quran has come to confirm the Bible. और जैसे हमने पहले कार्यक्रम में
जो बताया गया कि कुरान इसलिए भेजा गया कि जो पहले की किताबें दी गई है उसको मान्य करें। So the very clear here, we make no differences between one and other of them. The last stranger of this chapter, Suratul Baqarah, the chapter of Baqarah, second 136. सो यहाँ हम देखते हैं कि सूरा अल बकरा दूसरा बाब और 136वीं आयत में अंतिम भाग में ये बताया गया है कि हम इन किताबों में कोई अंतर नहीं करते। And why the scholars of the Islam make differences? फिर मुसलमान के जो हाफिज लोग हैं, जो कुरान के जानकार हैं, वो क्यों ऐसी बात बताते हैं? They don't trust in the Quran. उसका मतलब कि वो लोग कुरान पर ईमान नहीं लाते हैं। They do their own way. वो अपने ही इच्छा के अनुसार चलते हैं और अपने ही इच्छा के अनुसार उसका प्रकटीकरण If करते they हैं। obey and follow the teaching of the Quran, यदि वे लोग कुरान जो शिक्षा देते हैं, वो जो बताते हैं, उसको माने, they will understand what the actually real Bible teach to them. तो फिर ये बात भी वो लोग समझ पाएंगे कि सचमुच में बाइबल क्या सिखाती है। And they will seek the Bible to read. और वो लोग बाइबल पढ़ने के लिए आतुर होंगे, वो बाइबल को खोजेंगे The पढ़ने। next witness, और दूसरी जो गवाही है या साक्षी है, Suratul Baqarah, और सूरा अल बकरा, look, आइए हम देखें। I will highlight here. हाँ, यहाँ आपके लिए हाईलाइट किया जा रहा है, Yes, you can look. आप देख सकते हैं। What the passage said. और ये अनुच्छेद क्या बताती है? Suratul Baqarah, second chapter, 285 verse. यहाँ सूरा अल बकरा और उसका दूसरा बाब और उसका 285। The apostles, prophet, beloved what had been revealed to him from his Lord, as do the men of faith, and each one of them believed in God, his angels, his books, and his apostles. सो यहाँ इस बात को बताया गया है कि रसूल ईमान लाया है उस पर जो उसके पालनहार की ओर से उस पर उतरा है, और मुसलमान भी उस पर ईमान लाए हैं। सब ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। हम उसके रसूलों में से किसी के बीच अंतर नहीं करते, और वह कहते हैं कि हमने सुना और माना, हम तुझसे क्षमा चाहते हैं हे हमारे पालनहार, और तेरे ही ओर से हमें लौटना है। So very clear. ये बहुत स्पष्ट है। But still, the people don't believe. People of Islam don't believe. फिर भी जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो उस पर विश्वास नहीं करते, ईमान नहीं लाते हैं। This is very clear. कितना स्पष्ट बताया गया है कुरान में। The prophet believed what had been revealed to him from his Lord. सो यहाँ बताया है कि रसूल को या नबी को अपने ही पालनहार से, अपने परमेश्वर से जो पिछले दिनों में जो बताया गया है उस पर विश्वास करे, ईमान लाए। As do the men of faith. और जैसे विश्वास ईमान लाने वाले लोग करते हैं, Each one of them believed in God, जो खुदा में विश्वास लाते हैं, ईमान रखते हैं, and his angels, और उनके फरिश्तों में, and his apostles. और उसकी किताबें और उसके जो प्रेरित लोग हैं। This is the one we can say the faith of the doctrinal faith of the Islam. ये तो इस्लाम का सैद्धांतिक विश्वास से ईमान है। In Arabic we say they believe in Allah. Arabic it say. और अरबी में कहते हैं कि वो Yes. खुदा में विश्वास रखते हैं। Yes, it say that the वो मलाइकत ही, वो कुतुब ही, वो रसूल ही, वो यौमुल आखिर ही। हाँ, यहाँ कहते हैं कि उसके ईमान लाने वाले और जो खुदा पर ईमान लाते हैं, उसमें जो फरिश्ते हैं, उसकी जो किताबें उसने दी है और उसके जो प्रेरित लोग हैं, This is the very clear. जो बहुत स्पष्ट है कि खुदा में ईमान लाते हैं, उसकी दी गई किताब में ईमान रखते हैं। Bible is not opposing. बाइबल उसके विरुद्ध नहीं है।
because Quran is confirming the Bible. क्योंकि कुरान जो है वो बाइबल को प्रमाणित करती है। This is a very important here. बहुत Dear viewers. बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे dear brothers जो and किताबों को sisters. पढ़ने वाले भाई बहन। Let us see the third witness. आइए हम देखें Nisa. तीसरी गवाही और तीसरी साक्षी। I will just already highlight. और आइए हम उसको Already आपके लिए highlights. उसको हाईलाइट करते हैं। So already highlights. हाईलाइट किया गया है उसको और Suratul पहले से। Nisa, सूरतुल निसा। the chapter of the women. ओ Suratul Baqarah means the chapter of the cows. और जो सुराल बकरा उसका मतलब जो काउस है गाय है उसके बारे में। And Suratul Nisa means the chapter of women. और सुराल निसा जो है वो स्त्रियों के बारे में। Yes, the chapter 4 verse 136. यस उसका चौथा बाब और 136वीं आयत। It said, O ye who believe in God और यहाँ and His बता apostle and the scriptures which He sent to those before Him, and any who deny God and His angels, His books, His apostles, and the day of the judgment have gone far astray. सो यहाँ इस आयत में 136वीं आयत में ये बात बताई कि ईमान वालों ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो Yes. उसने अपने रसूल पर उतारी और उस किताब पर जो उससे पहले उतारी है। और जो व्यक्ति इनकार करे अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूलों का और परलोक के दिन का, तो वह भटक कर दूर जा पड़ा है। Very clear. बहुत स्पष्ट है। देखें That's why the Bible also speaks about it. इसलिए बाइबल भी इनके बारे में भी बात करती है। Everybody don't believe लेकिन वो ईमान नहीं लाते हैं। that even the Jesus is very clear about this. यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी इस बात के लिए बहुत स्पष्ट करते हैं। He said, I have not come to reject all the books or law, और प्रभु यीशु मसीह यही बात बताते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि जो किताबें दी गई है और जो कानून दिया गया है उसको मैं इनकार करूं but और खत्म कर दूं, but fulfill. लेकिन उसको पूरा करने के लिए मैं आया हूं। So this is actually very important for all the Muslims, because He is going to judge. He will be ruler and judge in the last, because Quran said, and Jesus is coming as a judge and the rulers. ये सारे मुसलमान लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है उस पर ईमान लाने के लिए, क्योंकि कुरान में भी बताया गया है कि जो ईसा मसीह है वो कयामत के दिन कयामत के लिए या न्याय करने के लिए आने वाला है और सबका वो न्याय करेगा। Look in the red light. This आप is. देखिए यहाँ जो आपको फोकस किया जा रहा है। I think the previous many the past lectures we have spoken about this in the lectures. हमने पिछले उपदेश जो दिए उसमें भी इसके बारे में बताया है कि न्याय का दिन कयामत का दिन, And He will judge. और प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। No any prophet will come like the past prophets or Muhammad the prophet of और Islam. कोई भी नबी जो पीछे हो गए हैं और मोहम्मद है, कोई भी आने वाला नहीं है, सिर्फ ईसा मसीह आने वाला है। People claim that the Yunus means the Yehia and all they are alive, but Elias means इलियास का मतलब है एलिया। But they are alive, but they are not going to come as a judge and as a ruler. ये सारे नबी है, जीवित है, लेकिन वो लोग आके न्याय नहीं करेंगे। Now, these are the example you are giving. This all the, what can say, the argument is not right. ये सारे जो उदाहरण और जो वाबियत किया जाता है वो सही नहीं है। And they say that Jesus is just like Adam. और वो कहते हैं कि ईसा मसीह जो है वो एक आदम की तरह है। How is वो कैसे हो सकता है? Adam made by mud? और जो आदम को तो मिट्टी से बनाया गया था। And very clear that the Quran said the committed sin, he disobeyed. और कुरान स्पष्ट रूप से बताती है कि आदम ने पाप किया। A sinner how can be equal to the Jesus, because
Quran said that Jesus is sinless. और एक जो पापी मनुष्य है यीशु मसीह के समानता में कैसे हो सकता है, जबकि कुरान ही बताता है कि यीशु मसीह पाक है। This is maybe added by the people. This is not original और in the Quran. This ये is हो added. सकता है कि लोगों ने वो कुरान में इन बातों को और बढ़ा दिया गया हो, क्या उसमें डाल दिया गया हो। I'm not लेकिन condemning. ऐसा नहीं है। I'm not rejecting or condemning the Quran. हम कुरान को के इनकार नहीं करते हैं और उसको कंडम नहीं करते हैं, उसको नकार नहीं करते None हैं। of our business. None वो of our हमारा business. काम नहीं है। Our work is to make known truth to the people of the world. हमारा काम यह है कि संसार के लोगों को सत्य प्रकट करें। And who is the truth? और सच्चाई कौन है? Bible said, I am the truth. बाइबल में यीशु मसीह कहता है कि मैं ही सत्य Yes, when you look there, John chapter 14, हूँ। यूहन्ना का 14 अध्याय व 6 I am the truth, हाँ, मैं ही सत्य हूँ, way, मैं ही मार्ग हूँ, the way, और मैं and ही the एक life. और मैं ही जीवन हूँ। Any prophet said before, even the Muhammad the prophet of Islam? किसी भी नबी ने ऐसा का कहा, और क्या मोहम्मद ने भी ऐसा कहा? So the judgment day only Jesus will come. इसलिए न्याय के दिन और मुसलमानों के अनुसार कयामत के दिन सिर्फ यीशु मसीह ही आएगा। So it's a very clear. और बहुत स्पष्ट है यह बात। Please see, carefully listen. आप ध्यान से सुनिए। Right? ठीक है, सही है। Just I would like to just have the few conclusions. और अंत में हम वहाँ उपसंहार में हम कुछ बात बताते हैं। Notice that ध्यान दीजिए, here his books, यहाँ बताया गया उसकी किताबें, his books. उसकी किताबें, What is the meaning? उसका अर्थ क्या है? Is in the plural. वो तो बहुवचन के रूप में है, अनेक है। Meaning not just the Quran. उसका अर्थ है कि सिर्फ कुरान नहीं है, It's not just Quran, सिर्फ कुरान नहीं है, but all the holy books. लेकिन सारी जो पाक किताबें हैं, From the Torah, Zabur, हाँ, जो है यस the Pentateuch, and मूसा की 5 किताबें, yes, भजन yes, संहिता और yes, जो इंजील Psalms and सुसमाचार है, Gospels. ये सब, and wisdom. और Book जो of wisdom हाँ, also. जो नीति वचन की किताबें हैं, All this mentioned in the Quran. ये कुरान में बताए गए हैं सब। Also notice that in the first verse the phrase, और जो पहला आयत है उसका जो पद है उसको ध्यान very दीजिए। beginning I said we make no differences between one and others of them. और हमने शुरुआत में ही ये बात बताया कि हम जो एक है और जो दूसरे जो नबी हैं उनमें कोई भी खुदा के जो नबी है और रसूल है उसमें भिन्नता नहीं It's रखते very हैं clear. I hope that और is very अंतर नहीं clear. रखते, तो बहुत स्पष्ट है ये बात। Let me go. Sorry for that. Let me go with the beginning itself. आइए हम शुरुआत में ही देखें Gentle answer. जो नम्र उत्तर है। भाई ये बात सच है. ये कार्यक्रम यह बात सच है के द्वारा लाया गया। Today the lecture आज का जो उपदेश है claim that the Muslims are not required to read the Bible. यह दावा करते हैं कि मुसलमानों को बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। And also we have seen the three verses. Surah और जो Al-Baqarah 2 और and हमने 3 आयातें देखी जो सूरा अल बकरा है और सूरा अल निसा से, Surah Al-Baqarah 285 और 285 में, and Surah An-Nisa 436. और सूरा अल निसा उसका 4 बाब और 136 I आयत। hope that is very clear. एक आशा करते हैं बहुत स्पष्ट है। Please subscribe, आप इसको सब्सक्राइब करें share, और दूसरों को बांटिए, like. उसको पसंद करें That on time you can get out. ताकि हमारे जो कार्यक्रम बनते हैं Videos. वो आपको सही समय में मिल जाए। Encourage, हमको उत्साहित करें share as much as one. और दूसरों लोगों के साथ इसको बांटिए, Because the educational video क्योंकि जो शैक्षणिक का वीडियो है is very clear. वो बहुत स्पष्ट है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना। Father, thank you once again for this time. परमेश्वर पिता, इस समय के लिए फिर से हम तेरा धन्यवाद करते Giving हैं this time to share about the claim that the Muslim not required to read the Bible. हमें जो समय दिया प्रभु कि इस बात जो उनका दावा है कि मुसलमानों को बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसको स्पष्ट करें। It's very clear in the
in the Quran. कुरान में तो बहुत स्पष्ट रूप से बताया है All the books are the holy books. क्योंकि सारी किताबें जो दी गई है वो पवित्र किताबें हैं, पाक When किताबें हैं। people will believe in one God, they have to read. और जो लोग एक ही ईश्वर में विश्वास करते, एक ही परमेश्वर में, एक ही खुदा में विश्वास करते, उनको पढ़ना चाहिए। That's how people grasp and they study and work according to that. और हम चाहते हैं कि लोग इसको पढ़ें और उसके अनुसार जीवन Then the बिताएं। Holy Spirit work in the life of all the ministers, those who are ministering to the special audience. और जो खास श्रोताजनों को, जो हमारे तेरे लोग जो हैं उनसे उनके बीच में काम करते हैं, उनके तू आशीष दे। Bless our mission, Grace and Truth Foundation about Islam. हमारे ग्रेस एंड ट्रूथ जो मिशन है, संस्था है, उसको आशीष करें In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।